मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, हम कुछ ही दिनों में पवित्र माह के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस पवित्र माह में प्रार्थना और उपवास ये दोनों संस्कार मसीही जीवन के और मसीह विश्वास के स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। कई कलीसियाओं में इन 40 दिनों में प्रार्थनाओं पर बहुत अत्यधिक जोर रहता है, तो कुछ कलीसियाओं में व्यक्तिगत तौर पर या कलीसिया या सार्वजनिक तौर पर 40 दिन का उपवास करा जाता है और ये उपवास काफी कठोर रूप में किए जाते हैं। कुछ जगह तो यानी कि कुछ कलीसियाओं में तो एकासना उपवास किया जाता है, यानी कि एक समय का भोजन किया जाना। यूं तो संसार के प्रत्येक धर्म में उपवास और प्रार्थना दोनों का महत्व होता है। उसी प्रकार मसीही लोगों के लिए भी ये 40 दिन उपवास और प्रार्थनाओं में गुजरते हैं। उपवास का मतलब है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खाने पीने को त्याग देना। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि मसीही विश्वासियों के बीच में उपवास बहुत अधिक महत्व लेकर आता है। उपवास का महत्व अगर पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में देखा जाए तो हम वहां पर पाते हैं कि उपवास का मतलब था स्वाभिमान भंग, यानी कि सेल्फ ह्यूमिलेशन की ओर जाना, यानी कि अपने अहम को खत्म कर देना। अगर हम उपवास का इब्रानी अनुवाद देखें तो वहां पर हमें इसका अनुवाद मिलता है बो डाउन ऑफ योर सोल, यानी कि हमारा आत्मिक शुद्धिकरण, यानी कि आत्मा का परमेश्वर के सामने झुक जाना। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो वहां पर एजरा की पुस्तक के 8वें अध्याय के 21वें पद से 23वें पद तक हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से वहां पर वर्णित मिलता है। वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने यानी कि एजरा ने अहवा नदी के तट पर सामूहिक उपवास की घोषणा की ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख विनम्र बने और उससे स्वयं की, अपने बच्चों की तथा संपत्ति की रक्षा के लिए निर्विघ्न यात्रा की मांग करें। आगे एजरा ये भी लिखते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। अतः हमने सामूहिक उपवास किया और यात्रा में सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। जब हम एजरा की इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि 8वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उपवास हमें बहुत सारी चीजें देता है। पहला तो ये है कि उपवास हमें प्रार्थना करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा ये कि उपवास हमें परमेश्वर के सामने विनम्र बने रहने देता है। उपवास हमारी सुरक्षा करता है और उपवास हमारी जीवन यात्रा को उसकी सफलता पूर्वक पूर्ण करने में सहायता देता है। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो हम वहां पर पाते हैं कि उपवास की एक लंबी फहरिस्त हमें मिलती है, यानी कि वर्ष के आरंभ होने से ही उपवास किस तरह से कौन कौन से दिनों में रखा जाना चाहिए, इसकी एक लंबी फहरिस्त हमें वहां पर मिलती है। और वहां पर यह भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर का भी निवासी हो और यदि वो तुम्हारे मध्य निवास करता है तो उसे भी उपवास रखना जरूरी है। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम का अध्ययन करें तो वहां पर हमें अनेक वार्षिक उपवासों का उल्लेख मिलता है। वहां यह भी लिखा हुआ है कि उपवास तुम्हारे लिए स्थायी संविधि होगा। तुम 7वें महीने के 10वें दिन स्वयं को उपवास के द्वारा पीड़ित करना। उस दिन कोई व्यक्ति, चाहे वो देशी हो अथवा तुम्हारे मध्य में निवास करने वाला प्रवासी हो, काम न करेगा। तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिवस है। तुम स्वयं को उपवास के द्वारा
पीड़ित करना। लेवी व्यवस्था 16:29 से 31 में यह हमें लिखा हुआ मिलता है। वहीं अन्य जगह यह लिखा हुआ है कि निवासन के बाद 4 अन्य वार्षिक उपवासों का उल्लेख है, यानी कि प्रारंभ में यह उपवास पश्चाताप, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख विनम्र करने एवं शोक प्रकट करने के लिए रखे जाते थे, जैसा कि 1 शमूएल 3:13 में लिखा हुआ है। उन्होंने शोक प्रकट करने के लिए 7 दिनों तक उपवास किया। पुराने नियम में हम उपवास के अन्य उद्देश्यों से भी परिचित होते हैं। वह यह है कि फास्टिंग ऑफ्टन डायरेक्टेड टुवर्ड सिक्योरिंग द गाइडेंस एंड हेल्प ऑफ गॉड, जैसा कि लिखा हुआ है कि मूसा वहां प्रभु के साथ 40 दिन और 40 रातें रहे। न उन्होंने रोटी खाई न पानी पिया। उन्होंने वाचा की बातें अर्थात 10 आज्ञाएं पट्टियों पर लिख ली। निर्गमन 34:27 में यह लिखा हुआ है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर भी उपवासों की फेहरिस्त ठीक उसी प्रकार से वर्णित मिलती है जिस प्रकार वह पुराने नियम में मिलती है। उपवास करने का अर्थ यहाँ पर भी स्पष्ट तौर से हमें मिलता है। यह लिखा हुआ है कि तुम उपवास के दौरान अन्न और जल का त्याग कर दोगे। जो बहुत ही धार्मिक लोग होते थे वे सोमवार और गुरुवार को उपवास रखते थे और वे उपवास बहुत ज्यादा कठोरता पूर्वक नियमों के द्वारा करते थे। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन तक उपवास रखा था और प्रथम परीक्षा जिसमें शैतान ने उनसे आकर कहा, इन पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। इससे स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक किसी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं किया था और 40 दिनों तक वे प्रार्थना में लीन रहे ताकि वे अपने मिशन के लिए आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सके और किसी भी प्रकार की परीक्षा में न गिरे। तब पवित्र आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि शैतान उन्हें परख ले और प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर विजय हो गए। हम नए नियम में यह भी पढ़ते हैं कि उस काल के धर्म प्रवर्तकों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शिष्यों को उपवास न रखने पर भी एतराज उठाया था और यीशु मसीह ने यह कहकर उनका मुंह बंद कर दिया था कि जब तक दुल्हा उनके साथ है उन्हें उपवास रखने की आवश्यकता नहीं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक आध्यात्मिक शक्ति है और वह उनके साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार 9:14 से 17 में यह वर्णन मिलता है। लेकिन जब यह दूल्हा उनके साथ नहीं रहेगा तब वे उपवास रखेंगे, अर्थात जब उनसे दूल्हा अलग कर दिया जाएगा तब वे उपवास करेंगे। मसीह मंडलियों में उपवास करने की प्रथा का उल्लेख हमें प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में मिलता है और संत पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पत्री में मिलता है। यहाँ पर हमें यह उल्लेख मिलता है कि जब मसीह मंडलियां धर्म प्रचारकों का चुनाव करती थी तब पूरी मंडलियां उपवास और प्रार्थना करती थीं। इससे यह बात स्पष्ट तौर से हमारे सामने आती है कि प्रार्थना और उपवास एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि प्रार्थना अगर मसीह जीवन का हृदय है, एक नए जीवन का चिन्ह है, तो उपवास उसका पूरक है। हम ये पाते हैं नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास में गुजारे और शैतान ने आकर उनकी परीक्षा ली। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया था कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा ही जिंदा नहीं रहता, वह परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्दों का अनुसरण करने से जिंदा रहता है। इससे ये बात स्पष्ट है कि प्रार्थना और उपवास
दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जहां तक उपवास का प्रश्न है, इस संदर्भ में दाऊद भजन संहिता 109:24 में लिखते हैं कि उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। पुराने नियम में हम पाते हैं कि हन्नान का जीवन भी उपवास व प्रार्थना का जीवन था। योएल नबी भी यही लिखते हैं कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास आओ। यानी कि जब हम उपवास करते हैं तो हम ढोंगी ना बने, उपवास का दिखावा न करें। प्रभु यीशु मसीह हमें सख्त हिदायत देते हैं, जैसा कि मत्ती 6:16, 17 और 18 में लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तब पाखंडियों के समान अपने मुख पर उदासी न लाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं जिससे वे मनुष्य को उपवासी दिखाई दें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तुम उपवास कर रहे हो तब अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो डालो, जिससे मनुष्यों को नहीं वरन अपने पिता को जो गुप्त में है उपवासी दिखाई दे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्यों को देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र माह की ओर अग्रसर हो चुके हैं। इस माह में जरूरत है कि हम उपवास के साथ साथ प्रार्थना करें, पाप से मन फिराएं और परमेश्वर की हजूरी में विनम्र बनकर खड़े हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर आपको और आपके परिवार को हमेशा हमेशा आशीषित करे। आमीन।